चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 16 केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे ईथर की। और पहले ही पॉइंट में आपको बताया कि ईथर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की बात कर रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट से नॉन इंपॉर्टेंट की तरफ चलेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि लेस रिएक्टिव है, ज्यादा तो रिएक्ट करता नहीं है, रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम सी है, इसलिए इसी वजह से सो यूज्ड एज मीडियम इन मैनी रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस में, इसीलिए ये मीडियम का काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, रिएक्शन का बेस का काम करता है। अगर इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ROR है ईथर, तो आपको पता है इसका रिएक्शन हो सकता है या तो एल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन हो, एल्काइल ग्रुप की वजह से कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, कुछ रिएक्शंस होंगे इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होगा, लोन पेयर की वजह से, और कुछ रिएक्शंस हमको देखने को मिलेंगे R और O के बीच का जो बॉन्ड है इसकी ब्रेकिंग से, RO बॉन्ड ब्रेक होने से, इसके क्लीवेज से कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। तो तीन तरीके के रिएक्शन देखने को मिलेंगे, एक तो एल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन हो कोई, या इस लोन पेयर से कुछ अटैच हो, उससे रिएक्शन देखने को मिलेगा ईथर का, और तीसरा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ रिएक्शंस हमको देखने को मिल सकते हैं। क्या बोला? लोन पेयर से अगर रिएक्शन हो रहा है तो लोन पेयर का मतलब है कि फिर वो लोन पेयर दे रहा है, ऐसी रिएक्शंस होंगी। लोन पेयर देने वाला एसिड होगा और लेने वाला क्या होगा, बेस। सही बोला है मैंने? पक्का? उल्टा बोला? हाँ, उल्टा बोल दिया। कैसे कर रहे हैं आप लोग? चलो, फर्स्ट और प्राइम रिएक्शन ऑफ ईथर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। पहला रिएक्शन, रिएक्शन विद HI। HI से रिएक्शन खूब पूछा जाता है, रिएक्शन विद HI। हाइड्रो आयोडिक एसिड बोलते हैं, HI से रिएक्शन होगा। तो सिंपल वे में अगर बोले तो रिएक्शन किस तरीके से होना चाहिए, अगर ये ROR है, HI का रिएक्शन होगा तो आप देखेंगे कि एक बॉन्ड क्लीवेज आएगा और एक जगह H जुड़ जाएगा और एक जगह क्या जुड़ेगा, I जुड़ जाएगा। HI से रिएक्शन होगा तो एक जगह OH जुड़ेगा और एक जगह क्या जुड़ जाएगा, I जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा और एक जगह I। अब किस किस केस में कैसे कैसे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मान लीजिए कि अगर सेम टू सेम है, CH3O CH3, मतलब कैसा ईथर हो गया, सिमेट्रिकल ईथर हो गया, तब तो आप किसी के साथ भी I जोड़ दीजिए और किसी के साथ भी आप, सेम प्रोडक्ट बनेगा, दोनों CH3 हैं तो किसी भी कार्बन के साथ I जोड़ दीजिए और किसी के साथ भी H जोड़ दीजिए, सेम बात रहेगी। चीजें कहां पे चेंज आएंगी, चेंज आएगा आपका जब आप लेते हो अनसिमेट्रिकल ईथर,
कैसा ईथर लोगे? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल जब ईथर लेते हैं तो हमें कई तरीके के केस देखने को मिलते हैं। केस 1 इसमें नोट करते हैं। पहला केस, कई सारे केस देखने को मिलेंगे। पहला केस है, अगर एक एल्काइल हो 1 डिग्री, एक एल्काइल 1 डिग्री है और एक एल्काइल 2 डिग्री, एक आर ग्रुप 1 डिग्री और दूसरा आर ग्रुप 2 डिग्री है, तो रिएक्शन फॉलो करेगा SN2। तब रिएक्शन कैसे होगा, कौन से मैकेनिज्म से? SN2। और SN2 रिएक्शन में याद रखेंगे कि जो I माइनस होगा वो सब्स्टिट्यूशन करेगा, I माइनस जाके जुड़ेगा, तो I माइनस जो जुड़ेगा SN2 में, SN2 में 1 डिग्री ज्यादा रिएक्ट करता है कि 2 डिग्री? 1 डिग्री। तो जो I माइनस किसके साथ ऐड होगा? ऐड टू R विच इज 1 डिग्री, और दूसरा H दूसरे वाले पे जुड़ जाएगा, मतलब 2 डिग्री पे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ये स्लाइड नोट हो गई तो बोल दीजिए बच्चों। यस। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक तरफ ये CH3O और इस तरफ ले लिया हमने CH। अब अगर देखें तो इधर ये 1 डिग्री बनेगा और ये कैसा बनेगा? 2 डिग्री बन जाएगा, है ना, 2 कार्बन जुड़े हुए। तो अगर तुम HI ऐड कराते हो तो एक है 1 डिग्री, एक है 2 डिग्री, तो कैसा मैकेनिज्म चलेगा? SN2। कई कई बुक्स लिख देती है स्मॉलर के साथ, है ना, स्मॉलर के साथ, पर पॉइंट क्या याद रखना है? पॉइंट याद रखना है कि SN2 मैकेनिज्म है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री अगर दो ऑप्शन है तो किसके साथ I माइनस जुड़ने वाला है? 1 डिग्री के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3I, I तो जुड़ गया यहाँ पे, और H कहाँ पे जुड़ेगा? इस पे जुड़ेगा, ये वाले पार्ट पे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये हो गया मिथाइल आयोडाइड, और दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या बना अपना? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कोई समस्या हो तो बोले। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या? इंडक्टिव इफेक्ट से देख सकते हो, लेकिन SN2 है तो SN2 में TS की स्टेबिलिटी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। TS किस में स्टेबल है? SN2 में कौन सी, कितने वैलेंट बनती है अपनी वो TS? कितना वैलेंट, वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? पेंटावैलेंट बनती है ना, तो पेंटावैलेंट जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें क्या स्टेबिलिटी उसकी देखने को मिल रही है उसके साथ। हाइपर कंजुगेशन की वजह से, हाँ, उससे देख सकते हैं स्टेप। केस 2 नोट करिए। अगर एक है 3 डिग्री, एक एल्काइल है आपका 3 डिग्री और दूसरा एल्काइल है, मतलब दूसरा एल्काइल या तो 2 डिग्री होगा या 1 डिग्री होगा, ऐसा ही केस होगा, है ना। एक है 3 डिग्री, दूसरा है 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो रिएक्शन फॉलो होगा SN1। अगर एक 3 डिग्री है, दूसरा अदर कोई डिग्री है 2 या 1, तो रिएक्शन क्या फॉलो करेगा? SN1। SN1 का मतलब क्या है? I माइनस किस पे अटैच होगा? I माइनस अटैच टू 3 डिग्री, है
क्योंकि 3 डिग्री कार्बो का 10 बनेगा ना फिर। पॉइंट क्लियर है? बोलिए बच्चों, जोड़े। एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ 3 डिग्री कार्बन ले लिया और एक तरफ ले लिया 1 डिग्री, है ना। अब इसमें जोड़ना चाहते हैं क्या, HI। तो I माइनस ये 3 डिग्री वाले पार्ट पे जोड़ दे। अथर बात क्लियर हो रही है? और CH3 वाले पे क्या जोड़ दे, H जोड़ दे। CH3O तो है ही। ठीक है, इस केस 2 के नीचे स्टार बनाइए और एक पॉइंट नोट करिए। स्टार बनाएंगे और एक पॉइंट नोट करेंगे। क्या स्पेशल पॉइंट है? आवाज किसकी थी? हो गया। स्टार बनाइए। क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट? if this reaction is in polar medium, this reaction is in polar medium, जैसे अच्छे पोलर मीडियम में, जैसे H2O ले लिया, है ना, अच्छा सा पोलर मीडियम ले लिया, अगर H2O है देन फॉलो SN1। तो अभी हमने बात SN1 की करी थी, इसका मतलब SN1 फॉलो करवा रहे, तो इसका मतलब मीडियम क्या था, पानी था। पोलर प्रोटीन, इट इज इन एनहाइड्रस। पानी वानी नहीं है, एनहाइड्रस ले लीजिए आप। HI को कैसा ले लीजिए, एनहाइड्रस। देन SN2 will follow। एनहाइड्रस ले लोगे तो कौन सा बन जाएगा ये, SN2। इसका मतलब 3 डिग्री वाले पे क्या बनेगा, 1 डिग्री वाले पे I और 3 डिग्री वाले पे OH, है ना, अल्कोहल। तो अगर हमने ले लिया, प्रीवियस केस को ही ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दिया एनहाइड्रस HI। जब HI ऐसे लिखा हुआ तो मतलब क्या बोल रहे हैं, एक्वस मीडियम एज्यूम कर रहे हो कि एक्वस मीडियम है। जब लिख दिया एनहाइड्रस, ड्राई हो गया, तब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा, SN2। तब I कहाँ पे अटैच होगा, ये वाले। तो CH3I और कैसा अल्कोहल बन गया, टर्शी बन जाएगा। क्या कहते हो? अल्कोहल में हाँ करा सकते हैं, पर यहाँ पे लेना है पोलर सॉल्वेंट, अच्छा हाईली पोलर।
हाँ 3 डिग्री, इस केस की ही बात कर रहे हैं, इसी केस की बात कर रहे हैं। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। इसमें केसेस रट्टा लगाने पड़ेंगे, कौन कौन से केस में क्या क्या हो रहा है। बना प्रोडक्ट बनाने में तो कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। हो गया, केस 2 हो गए। केस नंबर 3, अगर ईथर है एराइल एल्काइल, एराइल एल्काइल का मतलब है एक तो एरोमेटिक रिंग हो जाए, एराइल एल्काइल ईथर अगर है, वन प्रोडक्ट विल बी फिनॉल, विल बी फिनॉल, एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनॉल। इसका मतलब एराइल वाले पार्ट पे क्या जुड़ रहा है, अगर हमने बोला कि अपना ये ईथर है तो इस पार्ट पे क्या जुड़ रहा है, H, और इस पार्ट पे क्या जुड़ रहा है, I, तभी तो बनेगा फिनॉल, तो तभी पॉसिबिलिटी है। यानी अगर एक बेंजीन रिंग दिख गई तो उस पे फिनॉल बना दो, दूसरे वाले पे आई लगा दो। अच्छा सा स्टार बनाइए। डाई एराइल, डाई एराइल का मतलब दोनों तरफ बेंजीन, डाई एराइल नॉट क्लीव्ड बाय HI, मतलब HI से रिएक्शन शो नहीं करेंगे अगर दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो गई तो। स्टेबल सिस्टम होगा, डायराइल नॉट क्लीव्ड बाय HI, नॉट क्लीव्ड बाय HI मतलब रिएक्शन नहीं होगा इससे। केस नंबर 3 हो गया, केस नंबर 4 पे आ जाता। इन बेंजाइल एल्काइल ईथर्स, केस नंबर 4 डाल लीजिए। बेंजाइल ग्रुप भी है, इन बेंजाइल एल्काइल ईथर्स, मतलब एक तरफ बेंजाइल ग्रुप होगा और एक तरफ बेंजाइल ग्रुप का क्या होता है, मेधांश, बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप कौन बताएगा, प्रथमेश, बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर जो कार्बन होता है वो बेंजाइलिक कार्बन होता है ना। प्रथमेश क्या लिख रहे हैं,
बेंजाइल का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा दिया तो बेंजाइल हो गया। इसके ऊपर अगर CH2 लगा दिया तो क्या हो गया? बेंजाइल। ये ग्रुप बेंजाइल है, ये बेंजाइल है। इफ बेंजाइल एल्काइल ईथर है एंड एल्काइल ग्रुप इज 1 डिग्री and alkyl is 1 degree, then reaction is SN1. रिएक्शन कैसा होगा? SN1। SN1 का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। SN1 बोल दिया तो किसकी स्टेबिलिटी देखेंगे? C+ की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो तोड़ के देख लो किस कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। एक तो ये है CH2+ और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है CH3+ की। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा भाई। इस पे क्या है? इस पे रेजोनेंस होगा प्रॉपर, है ना? तो रेजोनेंस है तो इसकी वजह से मोर स्टेबल। तो प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट क्या बनेंगे? प्रोडक्ट क्या बनेंगे? HI से रिएक्शन कराओगे तो इसके ऊपर I लगेगा, इसके ऊपर H लगेगा, H बनेगा। बना दीजिए। SN1 फॉलो कराना है तो ध्यान रखना है अगर बेंजाइल है तो उस पे I लग जा रहा है, लेकिन अगर यही यहाँ पे CH2 नहीं होता बीच में, ये एराइल होता केवल, तो इस पे क्या लगा था? OH लगा था, फिनॉल बना था ना। क्योंकि उस पे जब कार्बोकेटाइन बनाओगे तो वो स्टेबल नहीं होगा। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर प्लस लगाओगे तो वो स्टेबल नहीं होगा। CH2 पे तो प्लस स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर है हो गया। स्टारवा बनाइए इसके आगे एक बढ़िया सा, एक स्टार और अपनी दुनिया किस पे टिक गई है? स्टार ही बनाए जा रहे हैं। If HI is in excess, if क्वेश्चन में लिखा है HI एक्सेस, क्वेश्चन में क्या लिख दिया? HI is in excess, तो क्या होगा? HI अगर एक्सेस में है तो होता क्या है कि जैसे मान लो तुमने ये लिया, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? अगर एक्सेस नहीं लिखा है सिंपल में, क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1 SN2, 1 और 2 शुरू के पॉइंट देखो। वन और टू, 1 और 2, टू डिग्री तो है ही नहीं यहाँ पे।
एनहाइड्रस नहीं है, SN1 होगा, SN2 होगा? बोलो बच्चों, यहाँ SN1 या SN2? जितने पॉइंट्स लिखा है सारे पढ़िए। SN1 का नाम तो हमने कब लिया, जब 3 डिग्री आने लगा एक तरफ, है ना? 3 डिग्री में हमने SN1 का नाम लिया। और कहाँ पे लिया हमने? एक हमने नाम लिया था SN1 में किसका? जब हमने केस लिया था बेंजाइल लिया था, तब SN1 की बात करी थी, है ना? देखो, अगर SN2 की बात करें, SN2 ही होगा। अगर SN2 की हम बात कर रहे हैं तो कौन सा कार्बोकेटायन, मतलब कौन सा आपका वो बनेगा, I- किस पे अटैक करेगा? ये वाले पे करेगा या इस पे करेगा? सोच लो जल्दी से। छोटा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो CH3 पे तो ये बन जाएगा, और दूसरे वाले पे क्या बन जाएगा? C2H5। ये तो सिंपल केस है। जब HI को एक्सेस में ले लेते हो, HI जब एक्सेस में होता है तो C2H5OH जो बनेगा ना, एल्कोहल जो बनता है, वो भी फर्दर आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ आई? यानी जब HI एक्सेस में लोगे तो पहले तो बनेगा OH और I दोनों बनेंगे, आयोडाइड भी बनेगा और एल्कोहल भी बनेगा। लेकिन जब भी HI एक्सेस में लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर जो एल्कोहल बना है वो भी फर्दर आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी HI एक्सेस देखते ही हमें क्या ध्यान रखना है, दोनों प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे फाइनल में? अगर फाइनल प्रोडक्ट लिखे तो क्या बन जाएंगे? CH3I एक प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5I। क्लियर है बात? हाँ, HI इज अ गुड रिड्यूसिंग। एक प्रोडक्ट ये है और दूसरा प्रोडक्ट ये, दोनों आयोडाइड। नहीं, ये जब ये एक्सेस में ले रहे हो तो ये इसको सब्स्टिट्यूट, हाँ उसको नहीं, उस पे हो गई रिएक्शन, उससे बन गया। अब कर लेंगे इसके क्वेश्चंस। एक्सेस में प्रोडक्ट बनाइए, क्लीवेज करिए। प्रोडक्ट क्या सोचते हो क्या बनेगा, अंदाजा लगाओ, पहले लिखने की जरूरत नहीं है। हम्म, दोनों ये ब्रेक होगा, है ना? दोनों ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला HI एक्सेस है तो दोनों पार्ट पे I लगना है। अब यहाँ से तो रिंग टूटेगी नहीं, ऐसे है ना रिंग, 1 2 3 4 कार्बन का है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, पांचवा तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पे I लग जाएगा। ठीक है, बना लीजिए।
दोनों तरफ आई लगा दिया हमने। चलिए यहाँ पे O, यहाँ पे C, प्रोडक्ट बताना है, मेंस में आया हुआ है अभी। This is not phenyl. This is cyclohexyl. क्यों? कौन कौन से कार्बोकेटाइन बनेंगे अगर बनाएंगे तो? इधर बनेगा कैसा कार्बोकेटाइन? 3 बनने के चांसेस है। और इधर कैसा बनेगा? अगर ये टूटेगा तो 2 डिग्री बनेगा ना, यही तो बनेगा। 3 और 2 का केस है। 3 और 2 का केस में क्या बताया मैंने? कोई बताया? देख लो 3-2 के केस में क्या बताया? SN1 बताया। तो SN1 में जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल वहां पे होगा, तो इस पे आई लगेगा, इस पे आई लगा दीजिए और उस पे लगा दीजिए, अटैच कराइए, प्रोडक्ट बन जाएगा। बनाइए। ऑनलाइन में सबको समझ आ रही है बात? क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी? यस मैम। प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट के नाम बताइए। साइक्लो, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ये इसको क्या नाम दोगे? इसको तो दे दिया, इसको क्या नाम दोगे? आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल है ना। आइसोप्रोपाइल कहाँ है? 4 कार्बन है। आइसोप्रोपाइल कहाँ से दिख रहा है? प्रोपाइल कहाँ से दिख रहा है? प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, देखिए ध्यान से, ऐसे करेंगे। अगर OH लगाते हैं तो टी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं ना इसको। भैया अल्कोहल खत्म हो चुका है, नींदों से निकलिए, ऐसा ना करें आप। तो आई थिंक HI वाला तो अब कर ही लोगे आप। HI के उसमें अब आप गलती ना करें तो चलिए अब कर लेते हैं हम लोग रिएक्शन विद PCl5 करते हैं। रिएक्शन विद PCl5, PCl5 से ईथर जब रिएक्ट करता है तो RCl बनेगा और बनेगा ROR। अगर है PCl5 है तो 2 मॉलिक्यूल RCl के बन जाते हैं और POCl3 बनता है। हीटिंग मीडियम में रिएक्शन होगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब
C2H5O C2H5 है, अगर PCl5 ले लिया आपने तो दो मॉलिक्यूल C2H5Cl और बन जाएगा POCl3। जब एल्कोहल हम लोग लेते थे तो क्या डिफरेंस था इस रिएक्शन में? क्या डिफरेंस था? एक एडिशनल प्रोडक्ट और बनता था, HCl भी बनता था, RCl बनता था, POCl3 बनता था, HCl बनता था। है ना? नेक्स्ट रिएक्शन है इसका हेलोजिनेशन। हेलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, दो तरीके से रिएक्शन होता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने ले लिया C2H5O C2H5, एक बार हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराया डार्क में। क्लोरीन से जब डार्क में रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे CH2 C2H5 को लिख सकते हो CH2CH3। O के बगल वाला जो जस्ट कार्बन होगा CH2 जिसको बोल रहे हैं, वो जो होगा वो हो जाएगा अल्फा कार्बन। वो क्या होगा? अल्फा। तुम मत काटना, चलेगा। इसको हम लिखना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूल सेम, ये अल्फा कार्बन होंगे, एक अल्फा बोल सकते हो, एक अल्फा डैश। ईथर के बगल वाला कार्बन। जब डार्क में रिएक्शन कराते हो तो ये जो है आपका अल्फा जो कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब CH3 CHCl O, यहाँ पे भी CHCl CH3, अल्फा वाले पे सब्स्टिट्यूशन होगा डार्क में अगर क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हो तो। पर अगर ये रिएक्शन करा दिया तुमने लाइट में, यही रिएक्शन तुमने करा दिया लाइट में, ठीक है, तो जितने हाइड्रोजन है सब डिस्प्लेस हो जाएंगे। C2Cl5O C2Cl5 बन जाएगा। जितने हाइड्रोजन है सबके सब क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस। C2H5O C2H5 को हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। जितने हाइड्रोजन से सब जगह क्लोरीन लगा दिया तो इसको बोलते हैं हम लोग पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल तो नहीं बोलेंगे, पर क्लोरो नहीं बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो उसी कहूंगा। पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। तो ध्यान क्या रखना है बस कि ईथर की रिएक्शन जब कराओगे डार्क में क्लोरीन से तो केवल अल्फा वाले हाइड्रोजन को उड़ाओ, जो भी ईथर हो अल्फा अल्फा को उड़ा दो दोनों तरफ के, एक एक को उड़ाना और एक एक Cl लगा देना। जब लाइट की प्रेजेंस में कराओगे तो जितने हाइड्रोजन है सबके सब डिस्प्लेस हो जाएंगे और सबकी जगह क्या आ जाएगा? क्लोरीन, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो तो कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे? 5 5 10, तो कितने लेने पड़ेंगे तुमको? 5Cl2, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट निकल जाएगा क्या? H भी तो निकलेगा। तो 5Cl2 से काम चलेगा? 10Cl2 लेना पड़ेगा ना। 10 Cl यहाँ भी तो लगे। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? क्लोरीनेशन। नोट हो गया? हाँ,
PCl3 से रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है, बर्निंग कर रहे हैं, जला रहे हैं। कहा? हाँ हाँ, बर्निंग कर रहे हैं, जला रहे, हाईली इनफ्लेमेबल है, मतलब बढ़िया तेजी से जलेगा, आग पकड़ेगी। हाईली इनफ्लेमेबल है, जैसे एल्केन जलते हैं वैसे ये भी जलता है। बढ़िया। एल्केन को कैसे यूज करते हो? कैसे यूज का? एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में बताइए क्या क्या होता है? ब्यूटेन होता है ना, और आइसोब्यूटेन होता है। दो चीजें होती हैं। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो जैसे एल्केन बनाते हैं CO2 और वाटर, और हीट निकलती है, वैसे ही ये भी निकालेंगे CO2 और वाटर, और हीट निकलेगी। क्लियर है बात? रिएक्शन ड्यू टू इथेरल ऑक्सीजन, बीच वाला जो ऑक्सीजन है ना, उसकी वजह से कौन सा स्पेशल ऐसा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन कौन सी रिएक्शन कर रहा है ऐसे स्पेशल? एक्शन विद एयर, हवा से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा? हवा से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ईथर जो है ये बना लेता है पेरोक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड होता है इसमें। पेरोक्साइड बॉन्ड कौन सा होता है? O, सिंगल बॉन्ड O, और फिर साइड में भी अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरोक्साइड। तो कैसे होगी रिएक्शन देखते हैं। अगर मान लो ईथर है अपने पास में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें HI वाले रिएक्शन को इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, है ना। तो होता क्या है इसमें? CH3 CHO, और जो दूसरा वाला है उसको ऐसे ही लिख लीजिए। इस ये वाला जो CH2 है एक बगल वाले कार्बन पे, यहाँ पे आपका बनेगा सीधे पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा इसमें, देख पा रहे हैं? अब जो इसके ईथर के पुराने सैंपल लिए जाते हैं ना, पुराना कोई ईथर का सैंपल लिया तो उसमें क्या होगा, वो एयर जब बॉटल खुलेगी तो एयर के कांटेक्ट में तो आ ही जाएगा, तो ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगी उससे, तो पेरोक्साइड बन जाता है ना। ये जो पेरोक्साइड वाला ईथर होता है, इम्प्योर ईथर अब हो गया ये जो होता है ये और तेजी से आग पकड़ता है। पेरोक्साइड वाला ईथर क्या है, और तेजी से आग पकड़ता है, यानी कि इसकी इनफ्लेमेबिलिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी। तो अगर
पहले तो ये रिएक्शन कैसा होगा, फ्री रेडिकल। HDU देखते ही आपको क्या समझ में आया, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, फ्री रेडिकल। अब देखो, जैसे मान लो हमको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, सैंपल ऑफ ईथर हैव, सैंपल ऑफ ईथर हैव peroxide। ईथर के सैंपल में peroxide है, ये पता लगाना है। हमें कोई पुराना सैंपल दिया गया है तो हम देखना चाहते हैं उसमें peroxide है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर peroxide है, ईथर सैंपल में अगर peroxide है तो peroxide जो होगा ना, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो अगर हमने ले लिया यहाँ पे मान लो FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली का मतलब तुरंत तुरंत बनाइए FeSO4 सॉल्यूशन, उसको यूज करिए। FeSO4 हमने बनाया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब होता है वो फेरिक में कन्वर्ट नहीं हुआ है, फेरस है। तो क्या होगा, +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो +2 वाली से ये क्या बना लेगा, +3 स्टेट का आयरन। अगर ईथर में peroxide है तो वो peroxide ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe+3 में। सैंपल में हमने डाला FeSO4, पहला रिएजेंट हमने डाला FeSO4, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। अब KCNS एक रिएजेंट है, पोटेशियम साइनेट बोलते हैं इसको, इसको डालते हैं इसमें, तो हम लोग देखते हैं ये जो +3 वाला आयरन है ये ब्लड रेड कलर देगा। कैसा कलर देगा, ये ब्लड रेड। जब ये ब्लड रेड कलर देगा इसका मतलब हमें क्या पता चला कि सैंपल में क्या है, peroxide। अगर peroxide नहीं है ना, इसमें peroxide से फ्री है ये, तो FeSO4 को ये Fe+3 में कन्वर्ट नहीं करेगा, और फिर जब KCNS डालोगे तो ब्लड रेड कलर नहीं आएगा। हाँ, कहा KCNS है, हाँ इसमें S सल्फर है। एक्चुअली साइनेट नहीं बोलेंगे, थायोसाइनेट बोलेंगे। KCNO होता है साइनेट, पोटेशियम साइनेट इज KCNO। O की जगह सल्फर आ गया तो पोटेशियम थायोसाइनेट। तो क्या क्या रिएजेंट हमने डाले, पहला रिएजेंट डाला FeSO4, दूसरा डाला पोटेशियम थायोसाइनेट। तो ईथर सैंपल में हमने क्या पता लगाया, peroxide, कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है एयर से या नहीं हुआ। हाँ, तो हमें कैसे पता है ना कि सैंपल में peroxide है, नहीं पता है ना हमको। किसका, पोटेशियम थायोसाइनेट। KCNS का नाम है पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट।
ईथर का है तो नहीं सही इतना सिलेबस में, इतने रिएक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। K2Cr2O7H+, कैसे काम करेगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं इसके थ्रू ईथर का। ऑक्सीडेशन की एक बेसिक कंडीशन है, ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ईथर हैव अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे इस वाले पे हाइड्रोजन नहीं है, अगर मान लो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और जैसे ही यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन इसके थ्रू, इस जगह पे बनता है एसिड। क्या बन जाएगा? कितने कार्बन का एसिड बनना चाहिए? जितने कार्बन लेंगे उतने का ही बनाना है, मैंने ज्यादा बना दिए लगता। दोनों ही एसिड बनेंगे, लेकिन कार्बन ज्यादा कर दिए ना, इधर 2 थे तो इधर कितने चाहिए थे अपने को? 2 का ही बनाना होगा। यहाँ पे ज्यादा बना दिए ना, एक तरफ 2 का, एक तरफ 3। कार्बन तो बढ़ नहीं रहे इससे। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन पे, अल्फा हाइड्रोजन अगर 2 है, यहाँ पे देखो ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना है यहाँ पे? 2। यहाँ पे भी कितना है? अगर अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो वो पार्ट क्या बनेगा ऑक्सीडेशन में? ठीक। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन अगर 1 है तो वो पार्ट बनेगा कीटोन। जैसे मान लो ऐसे ले लो, ऐसे ले लिया इथर, तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 1। इस पे तो एक ही हाइड्रोजन है, तो ये कीटोन बनेगा, ये क्या बनेगा? एसिड। प्रोडक्ट लिख देते हैं, ये तो 2 कार्बन का एसिड ही बन जाएगा और ये 3 कार्बन का क्या बनेगा? कीटोन। क्लियर है बात?
कोई दिक्कत? ZISEL, ये आपका मेथड दे रखा होगा जीओसी का, जो पहला बेसिक चैप्टर पढ़ते हैं ना अपन, जीजल मेथड। इससे हम लोग पता लगाते हैं नंबर ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप, कंपाउंड में ईथर में मेथॉक्सी ग्रुप कितने हैं, इसका पता लगाते हैं। लगाते कैसे हैं देख लेते हैं। क्या करते हैं, ईथर ले लिया, ईथर की रिएक्शन करा देते हैं HIXS। अभी आपको सिखाया था अगर HIXS में लोगे तो रिएक्शन क्या होगा आपका, दोनों तरफ क्या बन जाएगा आपका, आई बन जाएगा आयोडाइड। तो यहां से RI बनता है और फिर AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो यहां से बन जाता है AgI। AgI और यहाँ पे बनेगा RN। अब ध्यान से देखो, हम बोल रहे हैं मेथॉक्सी ग्रुप का पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज ये कंपाउंड, ये कंपाउंड ये, ठीक, HIXS से कराओगे तो क्या होगा, दोनों ही सेम ले रहे, फिर प्रूविंग ही नहीं। इससे करा दिया तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा, बोलो, दो बन जाएंगे CH3I, AgNO3 से करा, RNO2 बना रहे हैं ना, NO2, तो ये क्या बनेगा, CH3NO2 और Ag। अब ध्यान से देखो, अगर ये 1 मोल था तो ये कितना मोल बना, CH3I 2 मोल बना, बोलो, CH3I दोनों तरफ से बन जाएगा, है ना, 2 मोल बन गया, तो CH3NO2 तो 2 बनेगा और AgI भी कितना बनेगा, 2 मोल ही तो बनेगा, बोलो क्या कहते हो। तो इसका मतलब अगर हमें क्वेश्चन में AgI का मास दे दिया जाए, AgI का मास दे दिया जाए, तो उससे हम AgI के मोल्स निकाल सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में अगर दे दिया जाए AgI का मास मान लो 50 ग्राम है, ठीक है, तो AgI के मोल्स निकाल सकते हैं। और हमको देखने से क्या पता लग रहा है कि AgI अगर 2 मोल है तो ये 2 मोल था, ये भी 2 मोल था और ये कितना मोल था, 1 मोल था। लेकिन अगर इसे मेथॉक्सी ग्रुप बोलेंगे तो एक मेथॉक्सी ग्रुप होगा इसमें, एक ही मेथॉक्सी ग्रुप कंसीडर करोगे ना, क्योंकि अगर इसको मेथॉक्सी कंसीडर कर रहे हो तो ये मिथाइल हो जाएगा, तो एक मेथॉक्सी ग्रुप होगा। इसका मतलब अगर वहां पे AgI के 4 मोल आते हैं सपोज, तो इसके कितने मोल आएंगे,
2 मोल आएंगे, तो 2 मोल ये मेथॉक्सी होगा, 2 मेथॉक्सी होंगे। तो इसकी बेसिस पे हम लोग काउंट कर सकते हैं जितना मोल AgI का आएगा उसका हाफ नंबर होगा मेथॉक्सी ग्रुप का, है ना। तो क्या इंटरप्रिटेशन निकाला हमने कि आपको क्वेश्चन में AgI का मास गिवन होगा, इसे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgI इज इक्वल टू, इसका हाफ कर दीजिए तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप। AgI के मोल्स का हाफ कर दिया तो क्या आ गया अपना मेथॉक्सी ग्रुप। आज आपकी 9:30 से दूसरी क्लास भी है ना, तो मैसेज तो था। अच्छा ओके, चलिए तो आज की क्लास फिर भी ऑफ ही कर देते हैं, टाइम से शुरू हो गई थी, 1 2 4 रिएक्शन रह गए, फिर ईथर अपना खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके PYQ करा। ग्रुप half of number of moles of AgI is equal to number of methoxy group.